हेलो स्टूडेंट्स, आइए संधि पढ़ाते हैं। संधि के बारे में चर्चा करते हैं। संधि के पहले इसकी परिभाषा होती है, तो पहले जानिए परिभाषा क्या है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण को मिलाने पर एक नया वर्ण का निर्माण हो, उसे ही संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है दो वर्ण को जोड़ दे। दो वर्ण, तो वर्ण में क्या, स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो जैसे इसकी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। और एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, अ जोड़ अ, विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या में आ है, आ जोड़ अ, आ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ होता है। ये नियम में हम बताएंगे कि आ जोड़ अ बराबर आ हुआ कैसे, आगे नियम में हम चर्चा करेंगे। बनेगा विद्यार्थी। फिर देखिएगा अ जोड़ अ, तो अ जोड़ अ बराबर आ। अभी आगे नियम जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि अ जोड़ अ बराबर आ कैसे हुआ, आ जोड़ अ बराबर आ कैसे होता है, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई कैसे होता है। ये सभी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा होती है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में केवल स्वर की ही संधि होती है, व्यंजन की संधि नहीं होती है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर स्वर की संधि होती है तो होती कैसे है, तो देखिए एग्जाम्पल, शिव प्लस आलय, लघु प्लस उर्मी, शिव में अ है, अ जोड़ आ, तो स्वर है, दोनों स्वर है, अ भी है स्वर और आ भी स्वर है। इसका बनेगा क्या, शिवालय। परिभाषा से क्या हो, एग्जाम्पल से हम परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर वर्ण के व्यंजन की तो संधि हो नहीं रही है। अगला एग्जाम्पल यह है, लघु प्लस उर्मी, लघु में उ है, हर्षौ जोड़ हर्षौ मिलके बनता है दीर्घौ, तो क्या बनेगा, लघुर्मी। इसमें भी क्या हुआ, स्वर की ही संधि हो रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है स्वर संधि। के संधि हो गई, संधि के भेद कितने हो गए, और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे स्वर संधि की परिभाषा ही पढ़ ली है। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। इसका संस्कृत नाम हम आगे लिखेंगे जब नियम लिखेंगे इसका। तो दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यन संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। तो
पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का संस्कृत नाम होता है, दीर्घ संधि लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, इसका परिभाषा नियम होता है एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण, एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण समान स्वर वर्ण, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, क्योंकि हम वर्ण विचार में पढ़ाए थे कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ, कहने का मतलब है चाहे वो छोटा, हमेशा दीर्घ ही होता है। पहले हम चर्चा किए थे संधि की परिभाषा से, तो उसमें बताए थे कि आगे हम आपको नियम में बताएंगे। अब यहाँ इसी नियम में मालूम चलेगा कि अ जोड़ अ बराबर आ हुआ कैसे। अब एग्जाम्पल देखिए, एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ बड़ा ही होता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर अ जोड़ आ बराबर क्या बोल रहे हैं, छोटा बड़ा के साथ रहेगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा के साथ रहेगा तो भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा के साथ रहेगा तो भी बड़ा ही बनेगा। आ जोड़ अ बराबर यही कंडीशन हर्षई के साथ है। हर्षई जोड़ हर्षई दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई दीर्घई, दीर्घई जोड़ हर्षई दीर्घई, हर्षई जोड़ दीर्घई दीर्घई। यही कंडीशन हर्षऊ के साथ है। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ दीर्घऊ, दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ दीर्घऊ, हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ दीर्घऊ, दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ। हर कंडीशन में बड़ा बनेगा, क्योंकि अ जो वर्ण है वो छोटा है और आ जो वर्ण है वो को क्या है, बड़ा है। ये ह्रस्व वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है। देखिए विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या में आ है, आ जोड़ अ, आ जोड़ अ बराबर क्या दी बताया है, आ होता है। तो विद्या जोड़ अर्थी क्या बनेगा, विद्यार्थी। हर्षई जोड़ हर्षई, गिरी प्लस इंद्र, हर्षई जोड़ हर्षई क्या बनेगा, दीर्घई। तो गिरी प्लस इंद्र क्या बनेगा, दीर्घई के माध्यम से गिरिंद्र हो जाएगा। भानु प्लस उदय, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ क्या पता है, दीर्घ होता है। तो भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानुदय। अब दीर्घ संधि तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या परिभाषा कर रहा है कि जाति के दो समान स्वर वर्ण चाहे ह्रस्व या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। एग्जाम्पल भी है, इसके बाद ये नियम याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल बन जाएगा आपसे। और अगला कल हम गुण संधि और यन संधि, वृद्धि संधि, अंग संधि के बारे में अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।